प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो लेक्चर जो हमने बीटा और गामा फंक्शन के ऊपर बनाए थे उसका लाभ आप लोग प्राप्त कर रहे होंगे। और जो भी हमारे एप्लीकेशन पे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे पेड कोर्स के रूप में इसे देख रहे हैं, वो उन टॉपिक्स के नोट्स भी बना लिए होंगे जो अभी तक हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ें उसके नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में आप वीडियो देख देख के तो एग्जाम देने जाएंगे नहीं, आपके नोट्स से पढ़ के जाएंगे। तो वीडियो देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए। अपने डाउट और क्वेरी अगर आते हैं तो आप हमारे हेल्प चैट पे जाके पूछ सकते हैं, माय डाउट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या फिर जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं लाइव क्लास में उसमें जाकर भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक है विद्यार्थियों, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। सो बीटा गामा फंक्शन के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगी, इवन डबल इंटीग्रल में, ट्रिपल इंटीग्रल में, एंड सो मेनी टॉपिक्स। बहुत ज़्यादा काम आता है और इस टॉपिक में तो काम आना ही है। आगे वाले जितने आने वाले समय में जितने कई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर बेस्ड, उसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप? बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एन इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। आई रिपीट बच्चों, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ये रिजल्ट आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर चलना पड़ेगा। इसमें दो रिजल्ट्स हम लोग यूज करने वाले हैं जो कि हम लोगों ने बीटा फंक्शन के अदर फॉर्म और गामा फंक्शन के अदर फॉर्म में पढ़ा है। मतलब दो अलग अलग जगह पे पढ़े हुए टॉपिक्स का या रिजल्ट्स का हम लोग यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं दोनों ही बता भी देता हूं आपको। इसका प्रूफ हम लोग शुरू करते हैं विद्यार्थियों, और स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूं आपको। आप लोग सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट। वी नो दैट क्या जानते हैं बच्चों आप? कि गामा एन अपॉन में z रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस zx x की पावर n माइनस 1 dx। एक रिजल्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था विद्यार्थियों, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जिसमें ये अदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने, समझा था कैसे आया। इसका प्रूफ भी हम लोग कर चुके हैं। हम इसी को इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही एंड और क्या इस्तेमाल करने वाले हैं कि बीटा एम एन बराबर होता है, इट्स याद थोड़ा सा कर लेना, आई थिंक ये 0 टू इनफाइनाइट ही होता है ना, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। ये भी होता है और ये भी होता है, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेस टू दी पावर m प्लस n dx। ये दोनों ही रिजल्ट्स जो है विद्यार्थियों आप लोग पढ़ चुके हैं। ये दोनों ही अपने दिमाग में रखिएगा। इनके इस्तेमाल से ही ये वाला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये प्रूफ होगा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। अभी मैं शुरुआत करता हूं 1 से, है ना। सो बाय वन गामा एन इज इक्वल्स टू, गामा एन इज इक्वल्स टू क्या होगा विद्यार्थियों? इट इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस zx इंटू x की पावर n माइनस 1, और ये z की पावर n को इधर लेके चले जाएंगे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा z की पावर n dx। ये इसके बराबर में आ जाना है। कोई दिक्कत है नहीं विद्यार्थियों, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, सही चल रहा है। अभी ध्यान दीजिएगा कि ये है z और ये है पूरा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? अभी देखो इस तरफ है गामा n। अभी मुझे गामा n के साथ मल्टीप्लाई में लेकर आना है गामा m। तो गामा m कब बनेगा? जब गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो डेवलप हो जाए। तो अगर मुझे गामा m बनाना है तो मुझे 0 टू इनफाइनाइट चाहिए, मुझे वहां पर e टू द पावर माइनस x चाहिए,
और x की जो पावर है वो मुझे m-1 चाहिए। सिंपल सी बात है ना। यानी जो भी वेरिएबल होगा, x है तो x, z है तो z, उसकी मुझे पावर m-1 चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं भाई, ये जो z है यही आपका हिंट है। बेसिकली आपको करना यह है कि आपको यहां दोनों और मल्टीप्लाई करना है z को वेरिएबल मानते हुए कि वो गामा m में तब्दील हो जाए। तो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों और क्या, मल्टीप्लाई z रेस टू दी पावर m-1 और e टू दी पावर -z। सिंपल सी बात है। एक्चुअल में जो भी वेरिएबल हो ना बच्चों, आप उसका मल्टीप्लाई करिएगा। अभी यहां पर हम इस z के कारण यहां पर z वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए z टू दी पावर m-1 e टू दी पावर -z का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई बोथ साइड एंड अभी मल्टीप्लाई करो बस केवल। तो अभी इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें विद्यार्थियों, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा गामा n इंटू z रेस टू दी पावर m-1 e टू दी पावर -z इज इक्वल्स टू, यहां पर 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर -zx, x की पावर n-1, z की पावर n। अभी ध्यान देना कि इंटीग्रेशन राइट साइड में x के रिस्पेक्ट में है, तो आप इस चीज को अंदर लिखो बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हम इसको लेकिन अंदर लिखते हैं z रेस टू दी पावर m-1 एंड e टू दी पावर -z और ये dx। क्लियर है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अभी क्या करो कि ये 0 टू इनफाइनाइट तो ठीक है। अभी जो जो चीज कॉमन निकल सकती है, जहां पर मल्टीप्लाई हो सकता है, उसको कर दो। जैसे ये बेस e है, ये भी बेस e है, दोनों में -z कॉमन है, तो e टू दी पावर -z को कॉमन ले लो। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कितना, 1 प्लस x। बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली ये x की पावर n-1 तो अकेला है, इसको अकेले ही रहने दो। और ये z की पावर n और ये z की पावर m-1 जो है ना, इनका क्या कर दो विद्यार्थियों, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा z टू दी पावर m प्लस n-1 और dx। और एक और चीज हमने छोड़ दी है, वो है, ठीक है कुछ भी नहीं छोड़ा, ये x की पावर n भी आ गया। तो विद्यार्थियों आपके सामने ये कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अभी क्या कहते हैं विद्यार्थियों, अब आप इसका इस्तेमाल कीजिए किसमें, अभी आप इसका इस्तेमाल करिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहां के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। अभी जैसे ये वाला स्टेप तुम्हारा कंप्लीट हो जाए ना विद्यार्थियों, तो थोड़ा सा ऊपर जाइएगा और देखिएगा आपको क्या मिल रहा है। लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पहले तो ऊपर लेके जाता हूं, सॉरी, हाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं अभी। लेकिन इन दोनों रिजल्ट्स को याद रखना है, हाँ बच्चों, ये काम आने वाला है आपके, ठीक है, खासकर ये। तो विद्यार्थियों यहां तक पहुंचने के बाद में अब आप एक काम करिएगा, दोनों और इंटीग्रेशन करिएगा z के रिस्पेक्ट में 0 टू इनफाइन लिमिट के बीच में। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन, ये भी तुम लोगों को वैसे समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू z, ध्यान दीजिएगा z के रिस्पेक्ट में, फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट के बीच में, है ना। क्यों कर रहे हैं क्या, ताकि ये गामा m की डेफिनेशन बन जाए। तो आपके पास आएगा गामा n इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट z टू दी पावर m-1 e टू दी पावर -z dz। क्लियर है। राइट साइड में भी विद्यार्थियों क्या आएगा, इट्स x इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, z इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। अभी मैंने ये गलत लिख दिया है, ऑर्डर मैंने गलत लिख दिया, बिकॉज यहां पर पहले जो है, मतलब बाहर जो है वो आएगा z के रिस्पेक्ट में,
और अंदर आएगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पहले से ही था, z के रिस्पेक्ट में बाद में कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेशन करते हैं वो बाहर की ओर आता है, वो इंटीग्रल साइन। e टू द पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1, z की पावर m प्लस n माइनस 1 एंड dx, ठीक है ना। ये dx और ये dz बाहर आ गया विद्यार्थियों, ठीक है ना। सो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा, क्लियर। नाउ ये वाला जो पार्ट है इसको ध्यान से देखिए, ये सिंपली क्या कहते हैं, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, e की पावर माइनस जेड है और z की पावर m माइनस 1 है। ये सिंपली डेफिनेशन बन जाएगी विद्यार्थियों किसकी, ये डेफिनेशन बन जाएगी गामा m की, ठीक है भैया, ये गामा m। अभी यहां पर क्या हो रहा है विद्यार्थियों के इंटीग्रेशन पहले हो रहा है x के रिस्पेक्ट में और बाद में हो रहा है z के रिस्पेक्ट में। हम इस इंटीग्रेशन के ऑर्डर को बदल के पहले z के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। सो यहां पर 0 टू इनफाइनाइट बाहर करो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, और ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन z इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, जो भी z के फंक्शन है e टू द पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स, और यहां पर z की पावर m प्लस n माइनस 1 dz, ब्रैकेट के बाहर x की पावर n माइनस 1 और dx को लिख दीजिए। ये हमने क्या करा विद्यार्थियों, ये हमने किया चेंज इन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, ठीक। अब यहां पर आप लोगों के लिए बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट है, ये जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता है ये डबल इंटीग्रेशन का एक पार्ट होता है या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक पार्ट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर एक पूरी की पूरी थ्योरी होती है इसकी, और आगे चल के जब हम लोग डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम लोग, तो आप कहेंगे कि सर ये प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है, आपने तो बस लिख दिया और यहां पे कर दिया। तो विद्यार्थियों वहां पर प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी यही आएगा, इसलिए यहां पर मैंने अभी इसको डायरेक्ट कर दिया है, ये मानते हुए कि तुम्हें डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन आता है, जबकि अभी हम लोगों ने वो पढ़ा नहीं है। तो आप फिलहाल केवल ये वर्ड लिखेंगे, यहां पे सेंटेंस लिखेंगे और ये चीज कर देंगे कि x वाले टर्म बाहर कर देंगे ब्रैकेट के और z वाले टर्म सारे अंदर कर देंगे और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे लिखेंगे। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। लेकिन इस प्रोसेस को समझना है, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट लिखा है ना विद्यार्थियों, ये जो ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट लिखा हुआ है, इस रिजल्ट को आप क्या करिए, थोड़ा सा एनालिसिस करिए और इसको कंपेयर करिएगा किसके साथ में। ये जो रिजल्ट आ रहा है ना ब्रैकेट के अंदर, इस रिजल्ट को एनालिसिस करो और कंपेयर करो किसके साथ में, इसे कंपेयर करो इसके साथ में। कौन से रिजल्ट के साथ में, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx बराबर गामा n अपॉन z टू द पावर n। इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है और x की पावर n माइनस 1 है और e की पावर माइनस जेड एक्स से, मतलब x के साथ में माइनस एक्स के साथ में z मल्टीप्लाई में है और लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है, तो इसकी वैल्यू होती थी फैक्टोरियल n अपॉन z की पावर n। अभी यहां इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, यहां पर देखो z के रिस्पेक्ट में, z वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है m प्लस n माइनस 1, मतलब कि n का काम कौन कर रहा है, m प्लस n कर रहा है, ठीक है। एंड यहां पे इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में है, माइनस z के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस x है। इट मींस दैट जो यहां पर z का काम कर रहा है वही काम यहां पे 1 प्लस x कर रहा है, और जो काम यहां पर n कर रहा था वो काम m प्लस n कर रहा है। इट मींस दैट कि इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ये x के रिस्पेक्ट में ध्यान दीजिएगा, इसकी पूरी की वैल्यू आएगी गामा m प्लस n अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ये इसकी वैल्यू आएगी। और ये जो x की पावर n माइनस 1 और dx,
चल रहा है बाहर वो एज इट इज रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आई रिपीट, इस इंटीग्रल की वैल्यू ये आई है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रल, जो कि हम लोगों ने वहां पे लिखा भी था बाय इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? और आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि इस इंटीग्रल की वैल्यू अगर ये है तो यहां पर कौन क्या रोल प्ले कर रहा था जिसके कारण ये आया, और इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ में कि यहां पर कौन क्या रोल प्ले कर रहा है जिसके कारण इसकी वैल्यू ये बनेगी। चीज को समझने के लिए चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। नाउ अब ये जो इंटीग्रेशन है ये है एक्स के रिस्पेक्ट में विद्यार्थियों। तो ये अगर एक्स के रिस्पेक्ट में है तो ये गामा एम प्लस एन का कोई मीनिंग नहीं है, इसको बाहर करिए तो ये गामा एम प्लस एन बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर आ गया 0 टू इनफाइनाइट, ये आ गया एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन और ये dx। अभी ये तुम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में लिखा था। क्या वैल्यू होती है इसकी, इस इंटीग्रल की? ऊपर देखो जरा जाके नोट्स में, या फिर तुमने चाहो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो जब हमने शुरुआत में लिखा था। इसकी वैल्यू होती है बीटा एम एन। इट मीन्स दैट कि दिस इज इक्वल्स टू गामा एम प्लस एन मल्टीप्लाई बाय बीटा एम एन। ये वैल्यू होती है बच्चों। अब इस वैल्यू की मदद से आप देख रहे हो लेफ्ट में क्या रिजल्ट चल रहा था, लेफ्ट में चल रहा था गामा एम इंटू गामा एन। सो what you will get beta mn is equals to gamma m gamma n upon gamma m plus n। मतलब जो रिजल्ट आपको प्रूव करना था वो रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। एंड यही रिजल्ट कहलाता है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विद्यार्थियों। तो इसको तुम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। प्रूव्ड, क्लियर है? आई रिपीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बी रिमेंबर इट। कई सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है, कई रिजल्ट्स में ये काम आने वाला है, तो भूलना अपने को नहीं है, ठीक है ना। इवन इसी रिजल्ट की मदद से वो जो एक बड़ा सा रिजल्ट मैंने आप लोगों को बीच में बताया था, कौन सा वाला, कि गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई होता है। ये बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन में तुम लोगों को बताया था, लेकिन इस रिजल्ट की मदद से ये आसानी से प्रूफ हो सकता है। कैसे, समझिएगा जरा विद्यार्थियों, जरा ध्यान दीजिएगा कि बीटा एम एन का एक फॉर्मूला होता है जो आपको समझाया था। कौन सा? इट्स अ 0 टू पाई बाई टू साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये किसकी वैल्यू होती है विद्यार्थियों? ये होती है बीटा फंक्शन, बीटा एम एन की वैल्यू। तो बीटा एम एन की जगह ये लिख दिया। इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, इज इक्वल्स टू में चल रहा है गामा एम गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये चल रहा है। अब आप इस रिजल्ट में एक काम करिएगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन करिएगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करिएगा विद्यार्थियों? देखो बहुत आसान है। इसमें तुम 2m माइनस 1 बराबर 0 और 2n माइनस 1 बराबर 0, यानी कि m बराबर 1/2, यानी कि n बराबर 1/2, ये m बराबर 1/2, n बराबर 1/2, इसे सब्स्टिट्यूट करिएगा। तो जैसे ही ये आप सब्स्टिट्यूट करेंगे विद्यार्थियों, तो तुम्हारे पास में क्या आ जाना है, तुम्हारे पास में आ जाना है 0 टू पाई बाई 2। यहां पर आप लिख देंगे कितना, यहां पे लिख देंगे साइन की पावर 0, ठीक है ना, थीटा कॉस की पावर 0 थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू गामा हाफ डिवाइड बाय गामा हाफ प्लस हाफ, ठीक है। ये साइन की पावर 0 कॉस की पावर 0 1 1 हो जाएगा, और इसको डिफरेंट इंटीग्रेट कर दोगे विद्यार्थियों तो ये 2 0 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और थीटा की लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाई 2, ठीक है ना। और ये उधर पे हो जाएगा गामा हाफ का होल स्क्वायर, और नीचे गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, लिख दिया। अभी यहां पर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, तो केवल पाई, और पाई बराबर कितना, गामा हाफ का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया बच्चों,
यहाँ से आया गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई। यही तुम लोगों को प्रूफ करना था। तो इट मीन्स दैट कि इस रिलेशन की मदद से और बीटा फंक्शन का जो रूप है, एक ट्रांसफॉर्म जो है बीटा फंक्शंस के, जो हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़े थे, उसकी मदद से कुछ खास सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में आप ये रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो। आसान है ना, राइट? डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन की मदद से भी ये रिजल्ट हो सकता है, लेकिन वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया था क्योंकि इसकी मदद से बहुत आसानी से हो जाता है। और वहां पे डबल इंटीग्रेशन अगर हमको नहीं आता है तो वो दिक्कत करता है, क्योंकि उसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी एक अच्छी समझ होना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि ये रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन और उसकी मदद से ये किया जो छोटा सा मैजिक हम लोगों ने किया है आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ में उपस्थित होंगे। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और वो हमारे पेड कोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक मैसेज भी है, और जो विद्यार्थी अभी हमारे फ्री कोर्सेज का ही लाभ ले रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है। IIT जेम के लिए हमने पुराने क्वेश्चन पेपर्स के लिए एक कोर्स डिजाइन करा है, जिसमें अनुराधा मैडम मेंटर हैं और वो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो लाइव क्लास में आके पढ़ाएंगी। एक उनकी क्लास हो चुकी है, अगली 4 क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप 5 क्लासेस जो हैं उनको डेमो क्लास के रूप में पढ़िए, समझिए, अच्छा लगे तो आप चाहें तो उस कोर्स को बाय कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो हमारे IIT जेम के सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने उस कोर्स को परचेज कर रखा है, उनके लिए ये सारी की सारी कक्षाएं जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी उनको, इसलिए उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो चाहें तो अपने कोर्स में जब अंदर जाएंगे तो एक फोल्डर क्रिएट हो गया है जिसमें ऊपर उनकी क्लासेस आपको मिलेंगी, और लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो आप कोर्स तैयार करते जाइए, पुराने क्वेश्चन पेपर भी पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए। वो सारे के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो टॉपिक वाइज हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। अनुराधा मैडम अभी लीनियर अलजेब्रा के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको लेने वाली हैं, आप वहां से लाभ लीजिए लीनियर अलजेब्रा का। धीरे धीरे हम लोग उसमें वेक्टर कैलकुलस ले आएंगे, इंटीग्रल कैलकुलस ले आएंगे, सीरीज एंड सीक्वेंस लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी ले आएंगे, और जो भी टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ले आएंगे, जो भी टॉपिक आपका रहेगा ना वहां पे IIT जेम के बच्चों का, वो भी लेकर आ जाएंगे। और सेम चीज हम लोग आगे चल के CSIR नेट के लिए भी करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंथ ऑफ मार्च से, क्योंकि जो भी हमारा जून 2024 का कोर्स है उसमें भी यही चीज रिपीट हम लोग करेंगे। आपको पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, जितना हमसे बनेगा उतना करेंगे, और आपको तैयार करेंगे कि आप एग्जाम निकाल सकें विद्यार्थियों। लेकिन एग्जाम निकलवाना हमारे बस की बात नहीं है जब तक कि आप मेहनत ना करें, इसलिए मेहनत करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए, खुश रहिए, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए, दूसरों को भी प्रेरित करिए। नमस्कार।